अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज का रिएक्शन वीडियो हम देंगे सऊदी अरब में क़यामत की एक बड़ी निशानी पूरी हुई। तो भाई, सऊदी अरब में बारिश हुई है बहुत ज़्यादा और हरियाली फैल चुकी है सऊदी में पूरी। तो भाई, रेगिस्तान में एकदम बारिश, मतलब बाढ़ वगैरह, मतलब बाढ़ तो आई थी पहले, लेकिन अब तो उतना नहीं है, लेकिन हरियाली फैल चुकी है पूरी तरफ सऊदी अरेबिया में। तो गाइस, उसी पर वीडियो बनाया है। तो चलिए गाइस, उस पर अपन रिएक्शन देंगे। वीडियो पे जो भी नया है प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही रिएक्शन वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए शुरू कर। दोस्तों, हम लोग जब कभी भी सऊदी अरबिया का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किस चीज़ का ख्याल आता है? जाहिर है मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों का, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान का, क्योंकि सऊदी अरबिया में रेगिस्तान के सिवा कुछ है ही नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरबिया इस हालत में पिछले कुछ दशकों से या फिर पिछले कुछ सदियों से नहीं है, बल्कि वो तो पिछले हजारों सालों से है। मगर दोस्तों, पिछले एक दो हफ्ते से लगातार लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सऊदी अरबिया की कुछ ऐसी फोटोज वायरल हो रही हैं कि जो फोटोज न सिर्फ हद से ज्यादा हैरान कर देने वाली हैं, बल्कि डरा देने वाली भी हैं। और यही वजह है कि जब से ये फोटोज दुनिया वालों की नजर में आए हैं, तब से ही लगातार दुनिया के लगभग सभी लोग खूब बढ़ चढ़ कर इन फोटोज के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आने वाली इन तस्वीरों को देखिए। आप में से भी ज्यादातर लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें हो न हो यूरोप के किसी ठंडे देश की हैं। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तस्वीरें यूरोप के किसी ऐसे ठंडे देश की नहीं हैं कि जहां पर बर्फ पड़ती हो और जहां पर नदियां बहती हों, बल्कि ये तो उस सऊदी अरबिया की तस्वीरें हैं कि जहां पर ना तो एक भी नदी मौजूद है और सिवाय रेगिस्तान के दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, मगर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिमाग को हिला देने वाला काम ये अचानक से हुआ कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग का असर हम सभी जानते हैं कि सिर्फ सऊदी अरबिया पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि लगातार दुनिया के ऐसे इलाके कि जो अपनी ठंड को लेकर जाने जाते थे और पूरी तरह से ठंडे हुआ करते थे, बर्फ से ढक जाया करते थे, अब वहां पर गर्म मौसम में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि जितनी गर्मी जनरली सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में पड़ा करती है। और इसके बिल्कुल उलट अब ये देखा गया है कि गर्म इलाकों में, यानी जहां पर नदियां नहीं हैं, बिल्कुल सूखा पड़ा है, वहां पर अचानक से और लगातार इतनी बारिशें हो रही हैं कि उन बारिशों की वजह से वो पूरे के पूरे इलाके सैलाब में डूब गए हैं। और यही मामला बिल्कुल सऊदी अरबिया के साथ भी देखा गया है। सऊदी अरबिया में भी पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि अचानक से वक्त वक्त पर ऐसी बारिशें होती रहती हैं कि जो कई दिनों तक लगातार जारी रहती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी पूरे शहर तक सैलाब में डूब जाते हैं। मगर दोस्तों, आखिरी बार होने वाली बारिश ने सऊदी अरबिया में ऐसा बदलाव किया है कि जिसकी शायद लोगों ने कभी उम्मीद भी न की थी। रात में सोए तो सऊदी अरबिया की जमीन वही हजारों साल पुरानी चटियल मैदान और रेगिस्तानी नजर आ रही थी, मगर जब सुबह में उठे तो वो रेगिस्तानी जमीन पूरी तरह से हरी घास में बदल चुकी थी। जानवर घास चर रहे थे और चिड़िया आसमानों में मस्ती के साथ चहचहा रही थी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सऊदी अरबिया के इस तरह के जितने भी फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनमें से कुछ तो खास तौर से मक्का शहर यानी काबे के ही आसपास के हैं, जिसमें क्लियरली बैकग्राउंड में उस टावर को भी देखा जा सकता है कि जो बिल्कुल मक्का के पास में मौजूद है। मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये सारे फोटोज और वीडियोस हैरान कर देने के साथ साथ डरा देने वाले भी हैं। तो अब सवाल ये है कि भाई, ये तो समझ में आता है कि ये हैरान कर देने वाले हैं, मगर आखिर डरा देने वाले कैसे हैं? तो वो इसलिए क्योंकि इसको सीधे तौर पर आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों को बताते हुए फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक हमारी दुनिया में माल बेतहाशा न हो जाए। यहाँ तक कि एक इंसान अपने माल की ज़कात देने के लिए किसी इंसान को ढूंढेगा तो वो किसी ऐसे इंसान को ना पा सकेगा कि जो उसकी वो ज़कात ले सके। और ये कि अरब की वो ज़मीन के जो खुश्क पहाड़ों और चटियल मैदानों के सिवा कुछ नहीं है, वो भी क़यामत से पहले हरियाली और नदियों में बदल जाएगी। याद रहे दोस्तों कि मैं ये हदीस आप लोगों को वर्ड बाय वर्ड नहीं बता रहा हूँ, बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। इस हदीस से ये बात क्लियरली पता चलती है कि क़यामत से पहले ज़रूर सऊदी अरबिया का खुश्क यानी सूखा और पूरा रेगिस्तानी इलाका हरी घास और नदियों में बदल जाएगा।
اب آپ لوگ ذرا امیجن کیجئے کہ آج سے 1450 سال پہلے جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فالوورز کو قیامت کی یہ نشانی بتائی ہوگی تو آخر ان لوگوں نے کیسا محسوس کیا ہوگا، کیونکہ ایک ایسا زمینی علاقہ، ایک ایسا سوکھا علاقہ کہ جہاں پچھلے ہزاروں سالوں سے سوائے ریگستان کے کچھ نہیں تھا، وہاں کے بارے میں اگر کوئی اچانک سے کہے کہ آنے والے دور میں یعنی فیوچر میں یہ پورا علاقہ خشک اور ریگستان سے ہرا بھرا اور ندیوں سے بھر جائے گا تو ظاہر ہے حیران ہونا ایک واجب بات ہے، مگر انڈاؤٹڈلی وہ بات سچ ثابت ہوئی اور آج کے دور میں ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے سعودی عربیہ میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ مگر اب سوال یہ بھی ہوگا کہ ہریالی تک تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، مگر اب یہ سعودی عربیہ میں ندیاں کہاں سے آئیں گی؟ کیونکہ یہ تو ایک انڈینائبل فیکٹ ہے کہ ابھی تک بھی سعودی عربیہ میں ایک بھی ندی موجود نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے قدرتی طور پر موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہم لوگ سعودی عربیہ میں ہری گھاس دیکھ سکتے ہیں، تو اسی طرح سے بہت جلد ہی اب موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے قدرتی طور پر سعودی عربیہ میں کوئی مصنوعی ندی تیار ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا ہے تو ویسے بھی بہت جلد ہی ہم سعودی عربیہ کے اندر بہت ساری آرٹیفیشل ندیاں دیکھنے والے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے دور میں سعودی عربیہ کی زمین میں یہ جو بدلاؤ آیا ہے، یعنی سعودی زمین جو ریگستان سے آج ہری بھری بن گئی ہے، اس میں جتنا بڑا کردار موسم کے بدلاؤ کا ہے یعنی گلوبل وارمنگ کا ہے، اتنا ہی بڑا کردار وہاں کی گورنمنٹ کا بھی ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ سعودی گرین انیشیٹو نام سے ایک مشن لانچ کر رکھا ہے جس کو وہ سن 2030 تک کمپلیٹ کریں گے۔ اس مشن کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی وہ سوکھی زمین کے جو ریگستان کے سوا کچھ نہیں ہے اس کو سن 2030 تک ہرا بھرا اور بالکل کھیتوں جیسا بنانا ہے، یعنی ایسی زمین بنا دینا ہے کہ جیسی یوروپ میں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس مشن کے تحت 50 بلین کے قریب پیڑ پورے عرب کے علاقے میں لگائے جائیں گے، جس میں سے 10 بلین کے قریب تو صرف اور صرف سعودی عربیہ میں ہی لگائے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے جب اتنے زیادہ پیڑ لگائے جائیں گے اور اتنے بڑے ہریالی کے مشن پر کام کیا جائے گا تو اس کے لیے بہت ساری چھوٹی چھوٹی آرٹیفیشل نہریں بھی بنائی جائیں گی جو آگے جا کر آپس میں مل کر وقت کے ساتھ ایک بڑی ندی کا روپ بھی لے سکتی ہیں۔ فی الحال دوستو، سعودی عربیہ سے آئے ہوئے ان فوٹوز اور ویڈیوز کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا ماننا ہے؟ تو بھائی اس کے بارے میں اپنے نبی نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بھائی جب سعودی عرب میں مطلب عرب میں کہ جب ایک دم ہریالی پھیل جائے گی تب قیامت کی نشانی ہوگی بھائی پہلی، تو بھائی وہ تو آ چکی ہے اور یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے، تو بھائی کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں، تو دیکھتے ہیں آگے آگے کیا کیا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے۔ تو بھائی اور سعودی عرب بھی خود ہی اپنے آپ بھی مطلب آرٹیفیشل طریقے سے وہ گرین کرنا چاہتا ہے پوری عرب کنٹریز کو یا اس کی کنٹری کو صرف، تو بھائی خود ہی کچھ تو کہا ہے۔ تو بھائی اگر آپ کو یہ ریئیکشن پسند آئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تو ملتے ہیں نیکسٹ ریئیکٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔